अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। सीरीज में जो आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रोमानिया में परमानेंट रेजिडेंस हासिल करने के लिए आप कब एलिजिबल हो जाते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रोमानिया में आपने जब परमानेंट रेजिडेंस हासिल करनी है उसका जो फर्स्ट स्टेप है आपका टीआरसी कार्ड है, यानी कि आपका रोमानिया में लीगल स्टेटस होना। अगर आप रोमानिया में लीगल स्टेटस पर हैं तब ही आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि रोमानिया में लीगल होने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो आपका टीआरसी कार्ड है। सबसे पहले आप रोमानिया में अपना टीआरसी कार्ड हासिल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि वो रोमानिया में इलीगल आए थे और यहाँ पे आके उन्होंने रिफ्यूजी ली, तो रिफ्यूजी लेने के बाद वो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए। तो इसका जवाब ये है कि वो अगर कोई भी शख्स, चाहे वो डंकी लगा कर आया हो, चाहे वो विजिट वीजा पर आया हो, यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली ये है कि अगर आप रोमानिया में डंकी लगाकर आए हैं और यहाँ पर आके आपने असाइलम अप्लाई कर लिया है और यहाँ पे आपको असाइलम का डॉक्यूमेंट मिल गया है, और सेकंड आप यहाँ पे विजिट वीजा पर आए हैं, विजिट वीजा पर आने के बाद आपने यहाँ पे असाइलम अप्लाई कर दिया है और यहाँ पे आपको असाइलम मिल भी गया है, यानी आपको असाइलम के डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, तब भी एक सर्टेन टाइम के बाद आप एलिजिबल नहीं होते परमानेंट रेजिडेंस के लिए। जो परमानेंट रेजिडेंस है उसके लिए जो पहली शर्त है वो आपका लीगल स्टेटस है और आपका लीगल होना है। आपने किसी भी वीजा पर आना है, यानी मैं आपको ये बताता हूं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टडी वीजा पर आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे वर्क वीजा पर आते हैं, कुछ लोग फैमिली रियूनिफिकेशन पर आते हैं, कुछ लोग आते हैं कि जिनकी स्पाउस यहाँ पे है, और बहुत सारे लोग ये भी है कि जो इन्वेस्टमेंट पर्पजेज पर आते हैं, यानी कि वो रोमानिया में इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ पे आके सबसे जो पहली चीज है वो अपना टीआरसी कार्ड हासिल करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताता हूं कि जो शख्स स्टडी वीजा पर रोमानिया में आया, फर्स्ट आकर उसने टीआरसी कार्ड हासिल किया और जैसे ही उसका प्रोग्राम, यानी कि वो बैचलर के लिए आया, 3 ईयर प्रोग्राम या 4 ईयर प्रोग्राम में आया, और इसके बाद उसने अपना नेक्स्ट जो मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया, तो उसका टेन्योर है 5 ईयर्स तक एक्सीड हो गया। यानी कि आप ये समझें कि रोमानिया में आप जब टीआरसी कार्ड पर आते हैं आपका 5 साल का टाइम है, 5 साल के बाद आप एलिजिबल होते हैं रोमानिया में परमानेंट रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए। ये मैटर नहीं करता कि आप वर्क परमिट पर हैं, आप स्टडी वीजा पर हैं, आप फैमिली नोटिफिकेशन पर हैं या आप बिजनेस पर हैं। आप सबसे पहली चीज है आपका टीआरसी कार्ड, और टीआरसी कार्ड के बाद अगर आप 5 साल आपको रोमानिया में हो गए हैं और रोमानिया में आपने अपने आप को लीगली इनके लॉ के मुताबिक जो आपके ड्यूज हैं, जो आपके टैक्सेस हैं वो आपने पे किए हैं, और इसके बाद आपके इस 5 साल के टेन्योर में कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं हैं, आप पे कोई भी ऐसा कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है या कोई केस ऐसा नहीं है, तो फिर आप एलिजिबल हैं रोमानिया में परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करने के लिए। जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि रोमानिया में जब आप आते हैं और आपका 5 साल का टेन्योर हो गया है, यानी आपको 5 साल हो गए हैं रोमानिया में लीगल किसी भी वीजा पे, चाहे वो स्टडी वीजा है, वर्क वीजा है या किसी भी वीजा पर आप हैं, आप अपने ड्यूज पे कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, आप कोई किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हैं, और जो सबसे लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है आप 6 मंथ से ज्यादा आपने कंट्री से बाहर नहीं रहे हो। रोमानिया में आपने 5 साल के दौरान 6 महीने तक आप कंट्री से बाहर नहीं रहे, तो आप एलिजिबल हैं परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करने के लिए। तो लिहाजा आपने इस वीडियो में यह जाना कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करने के लिए वो आपका पहले आपका यहाँ पे लीगल आना और यहाँ पे अपने लीगल स्टेटस को 5 साल तक चलाना। यानी आपने हर साल, कुछ केसेस में आपको जो टीआरसी कार्ड हर साल के बाद रिन्यू होता है, कुछ केसेस में 2 साल के बाद रिन्यू होता है, यानी आपने ये देखा कि आपका जो 5 साल का टेन्योर है वो जब पूरा होता है और आप यहाँ पे लीगली रिजाइड हैं और आपने टैक्सेस पे किए हैं, आपको कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, आप पे कोई ऐसा चार्जेस नहीं है जो स्टेट के जो पब्लिक सिस्टम के अगेंस्ट हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए रोमानिया में। तो इस वीडियो में आपने ये जाना कि परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आप कब एलिजिबल होते हैं। जो नेक्स्ट सीरीज में हम आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं उसमें हम आपको ये बताएंगे कि परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और किस प्रोसेस के जरिए आपने अपना परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करना है रोमानिया में। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो सीरीज में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।